हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका चंपारण टीवी में। आज का जो लेक्चर है बहुत ही शानदार लेक्चर होगा। आज से 2 दिन पहले एक अवार्ड दी जाती है, भारत सरकार के द्वारा हर साल दी जाती है 26 जनवरी को। उसी अवार्ड के बारे में हम बात करेंगे। पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड जो होता है, इसमें 3 अवार्ड होते हैं। पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म और श्री होता है। इसी को देखेंगे हम आज। उसको देखने से पहले इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। इतिहास इसका ये है कि ये जो एक भारत का नागरिक सम्मान है, अवार्ड है, और ये जो है वो विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। उत्कृष्ट योगदान, विशिष्ट सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल में, शिक्षा में, समाज सेवा में। ये इनमें से किसी एक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर आगे निकल जाता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत होती है 1954 में। इसमें 3 अवार्ड होते हैं। पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म श्री होता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। पद्म जो विभूषण होता है वो भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, और पहला कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। उसके बाद पद्म विभूषण होता है और फिर पद्म श्री होता है। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो पद्मा अवार्ड होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी बनावट कैसी होती है। तो पद्मा अवार्ड का जो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बीच में जो होता है वो कमल का फूल होता है। इसके ऊपर में पद्मा लिखा जाता है और नीचे में जो है वो सत्यमेव जयते लिखा होता है, ठीक है। और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ होता है, इसके पीछे में बना होता है। इसका जो व्यास होता है, इसका व्यास होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग। इसका व्यास होता है 1.75 इंच, ठीक है। और इसकी जो मोटाई होती है, मतलब ब्रेथ जो होता है, वो होता है 1/8 इंच। भाई देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी का कि पद्म अवार्ड का व्यास कितना होता है। वो जो अवार्ड मिलता है उसका व्यास कितना होता है। ये कांस का बना होता है, लेकिन इस पर सोने की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन इसके लिए सफिशियंट है। इसकी शुरुआत होती है 1954 में, ठीक है। लेकिन 1978 में इसको रोक दिया जाता है और फिर से 1980 में शुरू की जाती है। क्यों रोका जाता है मैं बताऊंगा। 1992 में से 97 में रोकी जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद इसको स्टार्ट किया जाता है। इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है कि किसी भी व्यक्ति को क्यों ये अवार्ड दिया जाएगा, उसके लिए एक समिति बनती है और उस समिति में प्रधान सचिव के नेतृत्व में नामांकन की समीक्षा की जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है, फिर वो नाम जो है अनाउंस होती है। हर साल 26 जनवरी को ये नाम की घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति भवन में आमतौर पर मार्च और अप्रैल के समय में राष्ट्रपति जी के द्वारा इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है। हर साल की भांति इस साल जो है अलग अलग नामों के साथ इस अवार्ड को जो है वो अनाउंसमेंट किया गया है। इस बार 131 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 5 जो है पद्म विभूषण दिए गए हैं, 13 पद्म भूषण दिए गए हैं और 113 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। ये डाटा भी याद रखना है, 5, 13 और 113, ठीक है। 5, 13 और 113, जिसमें से 19 आपकी महिलाएं हैं। पूछ देगा, पक्का पूछेगा। 6 एनआरआई हैं और 16 जो हैं पोस्थुमस लोगों को, जिनकी देहांत हो जाती है, उनको भी ये सम्मान दी जाती है। उनको 16 लोगों को, वैसे 16 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण का जो अवार्ड है वो 5 लोगों को दिया गया। किनको किनको? धर्मेंद्र जी को। इनका अंतिम मूवी का पता है ना? इनका अंतिम मूवी का नाम है 21। ये पूछेगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा पक्का, क्योंकि इनको ये अवार्ड मिला है ना, तो इनसे रिलेटेड ये 21 मूवी है लास्ट। इससे पिछले साल इनका देहांत भी हुआ है, तो ये चीज़ पक्का पूछेगा। केटी थॉमस जी हैं पब्लिक अफेयर्स के लिए। एन रंजन संगीत से रिलेटेड हैं, वायलिनिस्ट बजाते हैं, वायलिनिस्ट हैं ये। पी नारायणन साहित्य से रिलेटेड हैं। और बी एस अच्युतानंदन जो हैं वो पोस्थुमस हैं, इनके मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए। ये सब लोग हैं, ये अच्युतानंदन जी हैं, ये राजम जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, पी नारायणन जी हैं और केटी थॉमस जी हैं, ठीक है। पद्म भूषण जो मिला है वो 13 लोगों को मिला है। मामूटी जी को मिला है कला के क्षेत्र में, केरल के रहने वाले हैं ये। अलका याग्निक जी को मिला है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। अलका याग्निक जी गायन के क्षेत्र में हैं। उदय कोटक जी हैं, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। डॉक्टर वी शांता चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पी गोपीचंद, ये नाम पूछेगा पक्का, बैडमिंटन खेलते हैं ये, तेलंगाना के रहने वाले हैं। किरण मजूमदार सौ व्यापार
किरण मजूमदार 100 व्यापार से रिलेटेड है और ये कर्नाटका के रहने वाले हैं, ठीक ना। कुमार मंगलम बिरला जी, कौन नहीं जानता इनको, व्यापार से रिलेटेड है और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। प्रसून जोशी जी, ये भी अच्छा फेमस नाम है, साहित्य से रिलेटेड है और उत्तराखंड से रिलेटेड है। रतन टाटा जी का नाम जरूर याद रखिएगा भाई, इस साल इनको मिला है ये अवार्ड, पद्म भूषण का अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है, सार्वजनिक सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। M.K. स्टालिन जी, बहुत फेमस नाम, तमिलनाडु के रहने वाले हैं ये, और इनको ये अवार्ड मिला है। उसी तरह से पद्मश्री जो मिला है वो इस बार 113 लोगों को मिला है। लिस्ट बहुत लंबी है, सब नाम याद नहीं रखना है, कुछ कुछ नाम याद रखना है, खास करके जो खेल वाला नाम है ना उसको याद रखना है। रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट के लिए, हरमनप्रीत कौर को मिला है क्रिकेट के लिए, सविता पुनिया को मिला है और बलदेव सिंह को मिला है हॉकी के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रवीण कुमार का नाम याद रखना है, पैरा एथलीट में मिला है। आर माधवन, 3 वाले आर माधवन है, इनको मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारा चीज़ कवर हो गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो अवार्ड है 1978 में पद्म भूषण का जो पद्म पुरस्कार जो है वो क्यों रोका गया। तो देखिए, पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ना 1954 में शुरुआत हुई थी, उसके बाद से सबसे पहली बार 1978 में इस पर बहस हो गया कि ये तो एक तरह का टाइटल हुआ, और चूंकि भारत के संविधान का एक आर्टिकल 18 ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक को कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, और ये जो है एक तरह से उपाधि हुआ जिसका क्या होता था, जिसका लोग जो है वो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे सम्मान जो है नाम के साथ जोड़कर इस्तेमाल किए जा रहे थे। जैसे ब्रिटिश कालीन सर या राय बहादुर जैसे टाइटल लगने लगे थे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस समय 78 में मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे और जनता पार्टी की सरकार थी। जब ये सब बात छिड़ा तो उन्होंने इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया इस अवार्ड को, और 1978 में इसी सोच के कारण, ठीक है, 1978 में इसी सोच के कारण कि आर्टिकल 18 का उल्लंघन है, इसको जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पूछेगा क्वेश्चन, किसके समय में बंद हुआ था पहली बार, ये भी पूछेगा। किस आर्टिकल का वायोलेशन हो रहा था, ये पूछेगा। कि उस समय किसकी सरकार थी, ठीक है, जनता पार्टी। 1879 तक बंद था, फिर 1980 में इसको किया गया इंदिरा गांधी की वापसी के बाद, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी बार कब ये बंद हुआ था, तो 1992 से 1997 के बीच में ये रोका गया था। इसका जो कारण था, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, और याचिका में कहा गया 1992 में याचिका दायर की गई, और याचिका में कहा गया कि पद्मा अवार्ड जो है वो आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। फिर से उस बात को छेड़ा गया यहाँ पे, और ये भी एक तरह का टाइटल है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पद्मा अवार्ड पर जो है वो स्टे लगा दिया जाए, और फिर से इस अवार्ड को पर स्टे लग गया, और 92 से 97 तक जो अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 1995 में, और इसमें स्पष्ट किया कि पद्मा अवार्ड जो है वो कोई टाइटल नहीं है, ये सिर्फ एक सम्मान है जिसे नाम के साथ जोड़कर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन्हें जो है किसी पेशे या अधिकार के रूप में क्लेम नहीं किया जाएगा, और फिर से 1997 में इस अवार्ड की शुरुआत कर दी जाती है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 1978 में है, किस लिए रोका गया था, रीज़न क्या था, और ये भी क्वेश्चन है कि 1992 में क्यों रोका गया था, क्या रीज़न था। आप पूरी तरह से इस चीज़ से समझ गए। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बिहार में खास करके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें ये चीज़ पूछेगा ही पूछेगा कि बिहार से जो पद्मा अवार्ड पाने वाले कितने लोग हैं इस बार, ठीक है। तो सबसे पहला नाम बिहार से 3 लोग भरत सिंह भारती का है, इनके साथ साथ 2 लोगों को और मिला है, मतलब टोटल 3 लोगों को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है इस बार 2026 में बिहार से। भरत सिंह भारती का नाम आपने सुना ही होगा, ये भोजपुरी लोक संगीत के क्षेत्र में बहुत ही फेमस नाम है ये। इन्होंने भोजपुरी भाषा को मॉरिशस तक ले गए, और 1962 से ही आकाशवाणी पटना के साथ जुड़े रहे, और उसके बाद जो है ये मॉरिशस में लगभग 35 से ज़्यादा सफल कार्यक्रम कर भोजपुरी को जो है विश्व पटल पर लाया था इन्होंने। इसलिए भोजपुरी को उत्कृष्ट जगह प्रदान करने के हेतु इनको ये अवार्ड दिया गया है इस बार, ठीक है। उसके बाद आता है विश्व बंधु जी, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया जाता है,
पद्मश्री अवार्ड मिला है, लेकिन इनको पोस्टमस हाल ही में बेचारे इनका 30 मार्च 2025 को दिल्ली में निधन हो गया था। 95 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई है। सोचिए, दिल्ली में इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इनका कहानी गजब है। 1962 का समय था और एक इनकी नाटक थी, नाटिका इन्होंने लिखा था, ये भारत के गांव। मतलब इस कहानी को देखने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके कायल हो गए। उसके बाद इनका एक और नृत्य नाटिका था, ई हमार हिमालय। इनका 2 नाटक है, याद रखिएगा। एक है आपका ई हमार हिमालय, और एक है ये भारत के गांव। ये भारत के गांव, ये पूछेगा इस बार, क्योंकि इनको मिला है ई हमार हिमालय और ये भारत के गांव। ये दोनों इनका नृत्य था। 1962 का जो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, उसी दौरान ये दोनों आया हुआ था। ठीक है। 1959 में जो है इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, और वो संस्था का नाम था सुरांगन। सुरांगन संस्था की स्थापना की थी। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी बड़ा पूछता है। इनको पहले जो है संगीत नाटक अकादमी का टैगोर अकादमी पुरस्कार मिला है, और बिहार सरकार का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पहले इनको मिल चुका है। उसके बाद जो है इनको ये लिख लीजिए अलग, आप लिख लेंगे इसको कि बिहार सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और संगीत नाटक अकादमी का टैगोर अकादमी पुरस्कार मिला है। इसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद गोपाल जी त्रिवेदी, इनको विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा नहीं है, ठीक है, विज्ञान और कृषि, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में इनको जो है मिला है गोपाल जी त्रिवेदी को। तो ये रहा आज का सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, और आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और भी इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।